और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, देश में आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है। आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए। गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 आतंकी पकड़े गए हैं, बहुत दिनों से रडार पर थे ये, और इनके पास से 3 पिस्टल, 30 कारतूस बरामद किए गए, 4 लीटर से ज्यादा घातक केमिकल बरामद हुआ है। तो देश भर में आतंकी हमले की योजना बना रहे आतंकी पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस के रडार पर थे, पकड़े गए हैं। निश्चित तौर पर बड़ी सफलता है ये। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो है रडार पर थे, मतलब कि इन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी थी, इनकी प्लानिंग योजना थी देश को नुकसान पहुंचाने की, और अब इनको पकड़ लिया गया है। आतंकियों का जो प्लान है वो फेल किया गया। तो आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर वहां पर तो ऑपरेशन ऑल आउट चल ही रहा है, लेकिन ऐसे आतंकी जो और भी जगहों पर घूम रहे हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। आईएसआईएस मॉड्यूल का खात्मा करने की दिशा में लगातार जो जवान बढ़े हैं और आतंकियों का प्लान जो है वो फेल हुआ है। 3 टेररिस्ट जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। अब पूछताछ होगी, जांच होगी, पता चलेगा कि आखिरकार इनकी क्या मंशा थी, पता यह चलेगा कि आखिरकार कब से इस तरह की योजना बना रहे थे। और बड़ी बात यह भी कि क्या और भी लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं अलग अलग जगहों पर। ये तमाम चीजें जांच का विषय। फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ये तैयार थे, जिसके बाद अब इनको पकड़ा गया है। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री यशल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है, और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफ़ी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया, और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। तो देखिए, और जतिन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जरूर चल रहा है, आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है, जो दहशतगर्दी है उन्हें पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया है। कहा ही जा रहा है कि बड़ी प्लानिंग में थे, और सबसे बड़ी बात यह कि 1 साल से ये एटीएस के रडार पर थे। जतिन जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, गुजरात एटीएस को एक वाकई में एक बहुत ही बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त हुई है, क्योंकि जो ये 3 आतंकवादी थे, इनके निशाने पर अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े शहर थे, जहां पर ये लोग जो है वो केमिकल अटैक जो करने का जो है वो प्लान कर रहे थे। जो कि इन्होंने जो इनके पास से जो अहमद नाम का जो शख्स है, उसके पास से जो 4 लीटर जो कैस्टर ऑयल जो बरामद किया गया, ये पूछताछ में ये सामने आया कि वो साइनाइड से भी खतरनाक जहर राइजिन लिक्विड तैयार करने के लिए ये सारा कच्ची सामग्री जो है वो लेकर जो है वो घूम रहे थे। और साथ ही साथ उनके पास से 2 पिस्तौल और 2 ग्लॉक और 30 जिंदा कारतूस भी इनके पास से जो है वो बरामद हुए हैं। ये जो अहमद जो था वो पाकिस्तान चीन के अंदर जो है वो एमबीबीएस की डिग्री भी जो है वो प्राप्त कर चुका है। 35 साल इसकी उम्र है। इसके साथ साथ मोहम्मद सुहेल और आजाद सैफी वो भी इनके साथ जो है पकड़े गए। लेकिन सबसे पहले जो पकड़ा गया वो मोहम्मद सैयद था, उसको सबसे पहले जो है वो हिरासत में लिया गया। तकरीबन 1 साल से गुजरात एटीएस इसके पीछे जो है वो लगी हुई थी। ये तीनों जो है लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। साथ ही साथ ये इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस से यानी कि आईएसकेपी के मद से भी ये लोग जो है वो जुड़े हुए थे। गुजरात एटीएस के जो डीआईजी है सुनील जोशी, उन्होंने बताया कि ये जो सबसे पहले जो सैयद है वो सबसे पहले इनकी रडार पर आया था। उसके बाद गुजरात एटीएस ने लगातार इनकी जो छानबीन है वो करती रही, इनका कॉल ट्रेस करती रही, उनका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा था। और आखिरी में जो 2 दिन पहले यानी कि परसों रात को जो अहमदाबाद मेहसाणा हाईवे है, वहां पर जो अदालत टोल नाका है जो कि गांधीनगर में पड़ता है, वहां पर सिल्वर कलर की फोर्ड फिगो कार से मोहम्मद सैयद को जो है वो सबसे पहले हिरासत में जो है वो लिया गया। उसके पास से ये सारी चीजें जो है वो बरामद हुई। साथ ही साथ ये भी ये 48 घंटे की पूछताछ में ये भी जो है वो गुजरात एटीएस की पूछताछ में ये बाहर आया है कि ये लोग आतंकी प्रवृत्तियों की गतिविधि के लिए फंड भी जो है अलग अलग माध्यमों से जो है वो इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन 10 दिन के रिमांड जो है अभी फिलहाल जो है इनके जो नामदा कोर्ट से जो है वो लिए गए हैं। 10 दिन के रिमांड इनके मंजूर हुए।
जिसमें ये 10 दिन के रिमांड के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आ रही है कि ये आतंकी जो ये फंडिंग जो है इन आतंकियों को कौन करता था, लोकल इनका कोई नेटवर्क था कि नहीं। हालांकि डीआईजी ने बताया कि इनका अभी तक कोई लोकल नेटवर्क जो है वो खुलकर जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि ये जो शहीद था वो हैदराबाद से था, मूल हैदराबाद का निवासी था, और बाकी जो सुहेल और जो सैफी थे वो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। यहाँ पर ये लोग अलग अलग जगहों पर रेकी जो है वो कर रहे थे, और उसी दरमियान जो है ये अदालत के अंदर, अदालत टोल नाके के पास हथियार सप्लाई करने के समय जो है इनको गुजरात एटीएस से दबाया। यानी कि एक बहुत बड़ा इनका जो मंसूबा था गुजरात पर या तो देश पर अटैक करने का, उसको गुजरात ठीक है, बिल्कुल। ATF और कहीं ना कहीं ने जतिन यही वजह है कि ये बड़ी सफलता है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखना ये होगा कि कहीं इनके और भी कोई साथी तो नहीं है जो छुपे हुए हैं। जांच इस पर भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।